प्रधानमंत्री मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान पर चरणदास महंत ने खेद जताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तिल का ताड़ बनाया गया है। मेरे कहने का जो मतलब है उसे गलत ढंग से प्रचारित किया गया। चरणदास महंत ने कहा, मैं शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया कबीरपंथी हूं। मैं किसी के अपमान और प्रधानमंत्री के अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो भी मेरे बारे में प्रचारित किया जा रहा है वो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से अगर बुरा लगा हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती है, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता। के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती है, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर चरणदास महंत को लेकर सियासत खूब हो रही है छत्तीसगढ़ में, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बयान की भत्सना और निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब तो चरणदास महंत ने भी इस बयान को लेकर खेद जताया है। क्या कुछ हलचल है? रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी और बयान के मामले में चरणदास महंत को लेकर राजनीति खूब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, और अब तो चरणदास महंत को अपने बयान पर, अपनी टिप्पणी पर खेद भी प्रकट करना पड़ा है। क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी, आपको बता दें कि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री के नामांकन के समय चरणदास महंत जी ने आम सभा में एक बयान जारी किया, जो प्रधानमंत्री को लठ मारने की बात उन्होंने कहा, और उसी बात का खेद करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। यह बयान चरणदास महंत की तरफ से भी आ गया, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, और लगातार जब से यह बयान चरणदास महंत द्वारा जारी हुआ है, बीजेपी इसको अच्छे से भुना रही है। ऐसा माना जाता है लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती। इसी बात को लेकर बीजेपी पूरे इसका माहौल बनाकर कि पीएम को लेकर और ये और बराबर हमलावर है, और लगातार जो है सरकार पर विपक्ष को लेकर निशाना भी साध रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये बयान सामने आया है, चरणदास महंत ने हालांकि अब इस बयान पर जिस तरह की राजनीति हुई उसके बाद खेद जताने का काम किया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि चरणदास महंत के इस बयान के बाद कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र में और साथ ही साथ कांग्रेस को भी इस बयान को लेकर चुनावी माहौल में खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीजेपी कोई भी कार्य करती है पूरी रणनीति बनाकर कार्य करती है। जिस हिसाब से बीजेपी इसको कैंपेन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार के रूप में चरणदास महंत के बयान को इस्तेमाल कर रही है, और कहीं न कहीं सिर्फ एक सीट की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की में आपको बता दें 11 और सभी जगहों पर बीजेपी चाहती है कि, और बीजेपी का कहना भी है कि हम 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से जीतेंगे। निश्चित रूप से वो पूरे 11 सीटों पर इसको एक हथियार के रूप में चरणदास महंत के बयान को इस्तेमाल करेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से 11 सीटों पर हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आप बात कर रहे हैं, पोस्टर जारी किया गया है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तक लगातार इस बयान को लेकर निंदा करने के साथ ही साथ पैदल मार्च भी उन्होंने निकाला है। क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अब छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी द्वारा कल जो है उनकी टीम ने जाकर निर्वाचन आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है चरणदास महंत के बयान को लेकर, और थाने में भी एफआईआर की मांग की है, और साथ ही साथ उनके निवास स्थान का घेराव भी बीजेपी द्वारा किया गया। ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी इसको बड़े हथियार में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करेगी निश्चित रूप से। जी